स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है दोस्तों वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ऑलरेडी हमने आपको पता होगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। कल का लेक्चर अपना बहुत ही बेस्ट लेक्चर हुआ था। कल जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा तो आज उनको बहुत मुश्किल होगा, आज बहुत सारी चीजों को समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले भाई कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कल के लेक्चर में सबसे अच्छी चीज ये थी कि हमने एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया था। मानो आपको एक्सपांड करके देखना, एक बार एक्सपांड करना तो अपने आपको खुद ही पता चलेगा कौन सा पार्ट जीरो है। शायद उसमें भी एक ही वाले में शायद उसमें कुछ नहीं है, लास्ट का दो रहेगा, एक्सपांड करने में समझेगा। अब उसको एक्सपांड करना कुछ दिक्कत नहीं, समझ मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा 100% चांसेस रहते हैं। अगर मतलब उस आगे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो पहले हम ये पार्ट स्टार्ट करते हैं और कल का पूरा पार्ट सभी ने रिवाइज किया होगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब दोस्तों यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जिससे ये सब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो लोग कल के लेक्चर में नहीं थे एटलीस्ट आप ध्यान देते रहना, कल की बहुत सारी चीजें स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा बनाने में आ सकता है। मैंने बोला हर टाइप का करके रखो, चांसेस कोई किसी से भी टाइप आ सकता है। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मोस्टली पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा आपको लिखा रहेगा, यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऐसा लिखा रहेगा। अब यहाँ पे जो लोग आज लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ लोग आज भी एडमिशन लिए, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि भाई आज अपना चौथा दिन है क्रैश कोर्स का, बाकी 3 दिन के क्रैश कोर्स के सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और आज से आप ट्राई करो पूरा लाइव अटेंड करने के लिए। आज का जो लाइव होगा हो सकता है कि आपको ज्यादा ना समझ में आए, क्योंकि आज का लाइव का आधा पार्ट कल हो चुका है, तो इसलिए पहले का पूरा पार्ट आपको अच्छे से कवर कर लेना है। देन इसके बाद लूंगा जी टाइप 6 का भी एग्जांपल्स होगा, हर टाइप का एग्जांपल्स होगा। पहले मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स करा दूं, फिर जो टाइप के एग्जांपल्स बचे वो मैं लेने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपको, जैसे आप सीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, डी का वैल्यू निकालते थे, डी का जो भी वैल्यू यहां पे निकालोगे, जैसे आप सेम लेते थे लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप डी का वैल्यू निकालते थे। पहले मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स करा रहा हूं, टाइप 6 में कराने वाला हूं, मुझे पता है। और फिर इसके बाद ये जैसे हम डी का वैल्यू निकाल देंगे, देन इसके बाद हम सीएफ निकालेंगे। इसके अंदर ये चीज ध्यान रखना, सीएफ का जो इक्वेशन होगा दोस्तों C1 होगा, यहाँ पे समथिंग आप पूछ लोगे, देन यहाँ पे C2 होगा, यहाँ पे समथिंग कुछ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमेशा इस वाले क्वेश्चन में C1 और C2 आपको मोस्टली दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो टर्म रहेगा दोस्तों आपको y1 कंसीडर करना है, यहाँ पे y2 कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CF which is equal to C1 sin x C2 cos x, बताओ मुझे y1 y2 क्या होगा। अगर मैं ये कंसीडर करूं तो y1 y2 आपका क्या होगा, y1 which is equal to क्या होगा दोस्तों sin x और y2 which is equal to क्या होगा दोस्तों cos x होगा। तो ये हमेशा ये वाला पार्ट आपको यहाँ तक का पार्ट सिस्टमैटिक अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। अब देखो दोस्तों जैसे आप यहाँ से y1 और y2 निकालोगे, बहुत अच्छे देखो y1 और y2 निकालोगे, C1 के साथ जो रहेगा वो y1 रहेगा, C2 के साथ जो रहेगा y2 रहेगा। अब आपने y1 निकाला y2 निकाला, देन दोस्तों आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, y1 का भी डेरिवेटिव निकाल देना है, y2 का भी डेरिवेटिव निकाल देना है, ये स्टेप्स याद रखो। अब इतनी चीजें जैसे आपने कवर कर ली, देन दोस्तों उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, यहाँ पे w निकालना है। w निकालने के लिए दोस्तों ये पूरा पूरा पार्ट है, यहाँ पे y1 लिख रहा हूं एज इट इज, y2 लिख रहा हूं, यहाँ पे y1 डैश लिख रहा हूं, यहाँ पे y2 डैश लिख रहा हूं। अब ये पूरा पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको w मिल जाएगा, w आप यहाँ से सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब w सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें u निकालना है और दोस्तों v निकालना है। अब देखो u और v निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन लेना होगा और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे आप सभी लोगों को अगर abcd अगर आता होगा तो पहले मैं w लिख रहा हूं, w के बाद मैं क्या लिखूंगा x, x के बाद क्या लिखूंगा y। यहाँ पे देखो w है, x है और दोस्तों ये y। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे देखो u है, u में हमेशा ये फर्स्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे सेकंड वाला y लेंगे, ये सेकंड है तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला y लेंगे। ये पूरा इसका स्टेप से आप दिमाग रखना, और ये देखो यहाँ पे हम पहले वाले को माइनस लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये पूरा पूरा स्टेप फॉलो किया इतना, देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, pi निकालना है। pi कैसे आएगा दोस्तों पता है, u into y1 और v into y2, ये आपको यहाँ पे क्या दोस्तों pi। देन फाइनल अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, फाइनल अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो y which is equal to cf plus pi। तो दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा पूरा फॉर्मेट आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सबसे पहले ये अपने दिमाग में बिठा लो, पहले हम क्या निकालेंगे d निकालने का निकालेंगे दोस्तों cf, cf में हम क्या लिखेंगे c1, फिर यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे जो पार्ट आएगा मेरा y1 यहाँ पे y2 होगा। यहाँ पे आपको cf निकालने आना चाहिए सभी को। देन यहाँ पे दोस्तों मैंने y1 y2 लिखा, फिर आप उसका डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव निकालने का w निकालो, w के लिए क्या है दोस्तों y1 y2 उसका डेरिवेटिव, u के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों इंटीग्रेशन है, और क्या दोस्तों wxy, नीचे भी v के लिए भी इंटीग्रेशन है wxy, बस आपको ये याद रखना है दोस्तों, u के साथ फर्स्ट वाला u है तो इसके साथ सेकंड आएगा, v फर्स्ट वाला के साथ और सेकंड वाला के साथ फर्स्ट आएगा, और यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाले को माइनस है, बस ये याद रखना। देन अगर pi निकालने जा रहे हो तो दोस्तों क्या आएगा, y1 y2 सेम है, y1 y2 पहले y1 के साथ u आएगा, y2 के साथ v आएगा, और फाइनली इक्वेशन cf और pi आएगा। सभी के दिमाग में पूरा पूरा स्टेप बैठ गया, जल्दी बताओ। कल की तरह जैसा हमने सेशन लिया था आज भी वैसा ही सेशन लेने वाला हूं, पर आप प्लीज बताओ कि ये पूरा पूरा आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं। अब दोस्तों एग्जाम में सॉल्व यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऐसा लिखा होगा, वीओ मतलब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पूरा पूरा लिखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये d स्क्वायर y, और जल्दी से मुझे cf बताना है आपको, क्योंकि आप सबको cf आता है, कल लेक्चर किया तो सॉल्व कर दे। और यहाँ पे क्या दोस्तों y है, यहाँ पे क्या दोस्तों sec x है, और यहाँ पे क्या दोस्तों tan x है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले अगर मैं इसको अच्छे फॉर्म में लिखूं तो दोस्तों क्या होगा d स्क्वायर y और ये प्लस y और ये क्या होगा दोस्तों sec x और ये क्या होगा आपका tan x। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या होगा d स्क्वायर प्लस 1 और ये y यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे क्या दोस्तों sec x और यहाँ पे क्या दोस्तों tan x। अब अगर आप ध्यान से और अच्छे से चीजों को लिखने की कोशिश करोगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी में बस ये d स्क्वायर वाला पार्ट लिखते हैं, d स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 0। अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो तो क्या कैलसी है, कैलसी से जाओ मॉड में जाओ, जो लोग कल लेक्चर में तुमको बता रहा हूं। मॉड के बाद आपको इक्वेशन में जाना है, इक्वेशन के बाद दोस्तों आपको किस पे जाना है दोस्तों, इक्वेशन के बाद आपको 3 पे जाना है, और दोस्तों d स्क्वायर का आगे कुछ नहीं तो 1 आएगा, d वाला टर्म नहीं है दोस्तों 0 आएगा, लास्ट में क्या दोस्तों 1 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बताओ आंसर क्या है, जल्दी से फास्ट में बताओ यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पे जो मेरा आंसर मिल रहा है दोस्तों i मिल रहा है। अगर मैं ध्यान से मेरे कैलकुलेट देखो तो i मिल रहा है, और दोस्तों दूसरा आंसर माइनस i मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब मुझे प्लस माइनस i मिल रहा है। अब प्लस माइनस i मिल रहा है तो मैं इसी वजह से लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस i। अब दोस्तों यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 1। कल का लेक्चर किसी ने अच्छे से किया होगा, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड पार्ट और बहुत अच्छे कि आप चीजों को समझ रहे हो, आप आंसर दे रहे हो। अब जितना आंसर दोगे सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देन दोस्तों अब देखो मैं डायरेक्ट cf निकाल लो, ये 0 है तो इसलिए e रेज़ टू वहां पे जो है दोस्तों अल्फा x होने की मैं डायरेक्ट में क्या लिखूंगा दोस्तों c1 cos बीटा x, बीटा वैल्यू कितना दोस्तों 1 है, 1 into x लिखूंगा तो cos x हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों c2 आएगा sin बीटा x, यहाँ पे बीटा into x आएगा दोस्तों sin x। तो देखो यहाँ तक का पार्ट आपका दोस्तों कवर हो गया। अब मैंने क्या बोला दोस्तों, ये जैसे आपका पूरा पूरा कवर हुआ, प्लीज ये जैसे आपका पूरा पूरा पार्ट कवर हुआ c1 cos x, वेरी गुड भावना, वेरी गुड चेतस, हां वेरी गुड चेतस। देखो आप ऐसे आंसर दोगे ये वाला कंफर्म, ये वाला इस टाइप का कोई समझ आएगा तो आपको यहाँ तक एटलीस्ट मार्क्स मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसके आगे का स्टेप सॉल्व कर लेंगे। देखो y1 आप लिखोगे क्या और y2 क्या आएगा मुझे बताओ। y1 का जो वैल्यू देखोगे c1 के साथ दोस्तों है वो y1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x और यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x। अगर मैं y1 डैश निकालने की कोशिश करूं तो दोस्तों cos का क्या आएगा दोस्तों माइनस sin x, और y2 में डैश निकालूं sin का क्या है दोस्तों cos x। तो यहाँ तक का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। देखो डेरिवेटिव में निकालो cos का माइनस sin, sin का cos। अब मुझे w का आंसर भी आप बता सकते हो दोस्तों, w which is equal to देखो यहाँ क्या है दोस्तों y1, यहाँ पे क्या है दोस्तों y2, यहाँ पे क्या है दोस्तों y1, यहाँ पे क्या है y2, बस ये डैश फॉर्म में। अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो y1 क्या है दोस्तों cos x और ये क्या है दोस्तों sin x, ये क्या है दोस्तों माइनस sin x और ये क्या है दोस्तों cos x। अब देखो cos into cos क्या है दोस्तों cos square x, sin into sin क्या है दोस्तों sin square x, और ये माइनस है और आपको पता है बीच में माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों cos square x plus sin square x which is equal to 1। देन w इक्वल कितना है दोस्तों 1। यस बहुत अच्छे हर्षद, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो। मैं जरूर चाहता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ट्राई करो, आंसर रॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अपनी एक फैमिली है, आप आंसर दे रहे हो उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पे आप एक बार रॉन्ग कर दो राइट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आंसर दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा w का आंसर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट कितना गया दोस्तों u, क्योंकि मैं उसी फॉर्मेट में जा रहा हूं जिस फॉर्मेट में मैंने सम सॉल्व किया। आपको फॉर्मूला मैंने याद कर दिया दोस्तों w, यहाँ पे गया दोस्तों x, यहाँ पे गया दोस्तों y और यहाँ पे dx। ये u है तो यहाँ पे 2 आएगा और हम माइनस लेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इसको, अब बस ये इंटीग्रेशन भी शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने अच्छे से इंटीग्रेशन को पढ़ा ना हो, तो यहाँ पे इसमें पूरा बेसिक लेक्चर अच्छे से देखो, जो चीजें बता रहा हूं इंटीग्रेशन की, अभी आपने 12th में किया होगा अभी आप सीख सकते हो, सीखते जाओ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे w है, w का आंसर क्या है दोस्तों 1 है। x का मतलब क्या होगा कोई मुझे बता सकता है, x मतलब क्या होता है दोस्तों, जो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखा होता है वो हमारा x होता है। देखो इक्वल के देखो ये जो मेन क्वेश्चन है ये हमारा x होता है राइट हैंड साइड, कल भी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों sec x और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x। अब यहाँ पे ये हमने लिखा, अब y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, y2 का वैल्यू गलती से y2 डैश मत लिखना, y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों sin x और यहाँ पे क्या दोस्तों dx है। फाइनली मैं और अच्छे से लिखूं, देखो माइनस है sin है
दोस्तों ये सेक मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन cos, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। और ये क्या है दोस्तों, tan x है और ये क्या है दोस्तों dx है। अब ऐसे केस में सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि भाई इसके इंटीग्रेशन को कैसे मैं सॉल्व करूं। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, u इक्वल टू माइनस देखो sin अपॉन cos क्या होगा दोस्तों, tan x हो जाएगा और ये यहाँ पे ऑलरेडी tan x है और ये dx है। देन u इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan स्क्वायर x और यहाँ पे क्या dx। देन u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी के पास है तो मुझे कोई बता सकता है। तो दोस्तों इसका कोई फॉर्मूला नहीं है और अगर डिटेल बेसिक लेक्चर जो मैंने आपको दिया फॉर्मूला वहां पे आप देखोगे तो मैंने डायरेक्ट बोला कि tan स्क्वायर थीटा आप हमेशा sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा करो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा पता है sec स्क्वायर x -1, ये सब याद रखो कि अगली बार से कहीं पे भी आया तो आपको बताना आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे u है, ये माइनस है, ये sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन दोस्तों tan x का, 1 किसका इंटीग्रेशन दोस्तों x का, और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो ये माइनस tan x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। दोस्तों u का आंसर यहाँ पे परफेक्ट है। अब u का आंसर यहाँ पे परफेक्ट हो गया दोस्तों। अब u का आंसर होने के बाद अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टारगेट है दोस्तों v के लिए। अब देखो मैं v के लिए जा रहा हूं, v के लिए हमारा क्या है दोस्तों, सेम वही w x y और dx। मैं चाहता हूं कि v का आंसर आप निकालो, कितना भी डिफिकल्ट है ये आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड वाला था, यहाँ पे फर्स्ट आएगा और यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, w का आंसर 1 है, x का आंसर क्या है दोस्तों sec x into क्या था दोस्तों tan x था, sec x into tan x था। यहाँ पे क्या है दोस्तों sec x into tan x, y1 का आंसर कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ y1, द वैल्यू ऑफ y1 इज cos, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अगर आप इसे सॉल्व करते हो देखो ये cos है और यहाँ पे sec को आप क्या लिखोगे 1 cos, ये मैंने पहले ही बताया, ये स्टेप आपको दिमाग में बिठा लेना है, cos cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों tan x और dx। tan x का इंटीग्रेशन किसी बात है, चलो फटाफट बताओ tan x का कमेंट सेक्शन में बताओ, tan x का इंटीग्रेशन क्या है, जल्दी से बताओ, देख के बताओ तुम चलेगा, बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या है। मैंने कल भी यूज किया है, पहले भी यूज किया, अभी तक मैंने बोला कि तीसरा चौथा दिन है तो मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया, यस वेरी गुड, log sec x। जिनको नहीं आता वो अभी आता है log, क्योंकि ये देखो कुछ कुछ इंटीग्रेशन जो बहुत जगह आ रहे हैं, तो जिसमें से tan भी एक पार्ट है आपका, tan स्क्वायर थीटा आएगा तो हमेशा दिमाग में रखो यार tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, देन हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो दोस्तों आपके पास ये और ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हमें क्या करना है, pi निकालना है। अब मैं pi कैसे निकालूंगा दोस्तों, u है, y1 है, v है, y2 है, यस u क्या है दोस्तों आपका, u आपने निकाला दोस्तों, u का आंसर क्या है -tan x + x, क्या आंसर है दोस्तों -tan x + x और y1 का आंसर क्या है दोस्तों, y1 का आंसर है दोस्तों cos x है, तो यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों cos x। v का आंसर क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ v का आंसर क्या है log of sec x है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों log of sec x है और y2 का आंसर क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ y2 का आंसर क्या है दोस्तों sin x, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x। अब ये पूरा पार्ट होने के बाद अब हम किस तरह से चीजों को एनालाइज करेंगे भाई, अपने पास ये पूरा पार्ट हो गया, चाहिए तो cos मल्टीप्लाई कर दो -tan x मल्टीप्लाई बाय cos x + x into cos x plus log of sec x into sin x। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया pi, पूरा का पूरा दोस्तों अपना pi हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन है y which is equal to cf plus pi। cf दोस्तों आपके पास पीछे है, उसको यहाँ पे लिखो, pi अभी हमने निकाला, यहाँ पे लिखो और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा पार्ट दोस्तों कर दिया, सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप भी पढ़ोगे और आपको पूरा स्टेप समझ में आया। अब आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो काम आपको 12 में करना चाहिए, मैं हमेशा कोशिश करूं कि हर एक समय बेसिक से ही बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख नहीं रहा हूं, इसलिए मेरे सम के स्टेप थोड़े से लेंथी हो रहे हैं, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर सभी को सभी चीजें समझ में आ रही है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है सम सॉल्व करके। अब चलते हैं दोस्तों इस टाइप का और सम लेते हैं और सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सम है दोस्तों d2y dx2 plus a2y equal to sec ax। अब देखो यहाँ पे जितने भी सम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सम, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, d2y 1 dx2 plus a2y sec ax। यहाँ पे जितने भी सम्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज तो हमेशा याद रखना है कि स्टेप्स वही है, अब बस इंटीग्रेशन अलग अलग सॉल्व होगा, इसकी वजह से सम सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन सीख रहे हो, स्टेप्स वही है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको चीजें दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये d2y होगा, ये a2y होगा, ये क्या होगा दोस्तों sec ax होगा, d2 plus a2 यहाँ पे क्या दोस्तों y, यहाँ पे क्या दोस्तों sec ax। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से चीजों को कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही होगी दोस्तों। तो यहाँ पे d2 plus a2 और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इक्वल टू मैं क्या लूंगा दोस्तों 0। तो फाइनली दोस्तों d2 which is equal to -a2 then d2 का ये रूट फॉर्म में जाएगा यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे d which is equal to a2 भाग जाएगा दोस्तों ये और माइनस का मतलब दोस्तों आया होता है, रूट के बाद कोई नंबर आता है प्लस माइनस होता है, इसका कैंसिल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों ये मिला। देखो फिर से समझा रहा हूँ कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं d लिख रहा हूँ, रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर क्या दोस्तों ये। अब यहाँ पे दोस्तों रूट ऑफ ये कैंसिल हो गया, रूट के अंदर माइनस है और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों i, और कहीं पे भी अगर रूट में कोई वैल्यू बाहर आता है प्लस और माइनस के फॉर्म में आता है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहाँ पे a और अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों, अल्फा का वैल्यू फिर से क्या है दोस्तों 0, बाकी लोग भी बताते जाओ, और बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों ये। अब मैं यहाँ पे cf निकालूं तो cf कैंसिल क्या है दोस्तों, देखो अल्फा 0 हो गया तो e to 0x लिखना नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा c1, यहाँ पे क्या लिखना cos, यहाँ पे क्या लिखना दोस्तों बीटा x, हां बीटा का वैल्यू लिख दो cos, यहाँ पे क्या लिखोगे ax, यहाँ पे आएगा c2, यहाँ पे sin क्या आएगा ax और फाइनली यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया दोस्तों कवर हो गया। अब यहाँ पे हमने पूरी चीजों को लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे बीटा था वहाँ पे ax लिखा। अब बताओ नेक्स्ट y1 y2 क्या होगा, जल्दी से बताओ, इतना तो आपको समझना चाहिए। y1 y2 क्या होगा कमेंट करके बताओ फटाफट। y1 y2 अगर आप निकालने जाओगे तो वैल्यू ऑफ y1 क्या आएगा दोस्तों cos ax, वैल्यू ऑफ y2 क्या आएगा दोस्तों sin ax। अब y1 के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे दोस्तों y1 क्या आएगा दोस्तों cos का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों sin ax आता है, याद रखो डेरिवेटिव में cos का आंसर माइनस में आता है, इस बहुत अच्छे। और हमेशा याद रखना कि हम कभी भी डेरिवेटिव में x के आगे जो पार्ट होता है मल्टीप्लाई होता है उसमें आगे लिखता हूं, इंटीग्रेशन मतलब डिवाइड कर देता। और यहाँ पे मैं अगर y2 लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, sin का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ax और इसके आगे वाला जो पार्ट है दोस्तों ये आएगा। यहाँ तक चीजें सभी दिमाग में बैठी। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, देखो सेम स्टेप्स। यहाँ पे क्या दोस्तों y1, यहाँ पे क्या दोस्तों y2, यहाँ पे क्या y1 डैश, यहाँ पे क्या दोस्तों y2 डैश। अब यहाँ पे y1 का मैं वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या दोस्तों cos ax, यहाँ पे क्या दोस्तों sin ax, यहाँ पे क्या दोस्तों minus ax, यहाँ पे क्या दोस्तों a cos ax। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करूँ दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों यहाँ पे a आएगा और cos into cos क्या होगा दोस्तों cos square ax, sin into sin क्या होगा दोस्तों sin square ax और यहाँ पे बीच में माइनस है और a आएगा और दोस्तों ये एक माइनस है उसकी वजह से प्लस हो जाएगा, जैसे पीछे था तो इसलिए मैंने पूरा पूरा ब्रिज स्टेप नहीं लिखा। a दोनों में से बाहर ले रहा हूं तो क्या आएगा दोस्तों cos square ax और यहाँ पे क्या दोस्तों sin square ax। अब यहाँ पे मैं a लिखूं cos और sin का आंसर कितना है दोस्तों 1, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा w का आंसर a आया, परफेक्ट हुआ। यहाँ पे w का आंसर कितना है दोस्तों, मार्क मिल गया। w का आंसर कितना है दोस्तों जल्दी से बताओ, a आया। अब w का आंसर अगर आपका a आ रहा है तो नेक्स्ट टारगेट अपना क्या है, कोई मुझे बता सकता है, यस a आया। अब नेक्स्ट टारगेट दोस्तों अपना कि अब हम क्या करेंगे दोस्तों u और v का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। u और v का मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो शायद हो सकता है आपको दिखे ना, यहाँ से यहाँ पे देखो u इक्वल टू w x y dx, u है तो ये y2, u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यस व्हाट इज w, w कितना है a, व्हाट इज y2, y2 कितना है दोस्तों sin ax है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों sin ax है। व्हाट इज कैपिटल x, कैपिटल x का वैल्यू क्या है दोस्तों, कैपिटल x का वैल्यू हमेशा सम में क्वेश्चन में मिलेगा sec ax है, तो यहाँ पे क्या है sec ax है और यहाँ पे क्या दोस्तों dx है। अब ये पूरा पार्ट होने के बाद क्या बात है, u का आंसर क्या आ गया, u इक्वल टू, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो देखो 1/a बाहर आएगा, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस है और यहाँ पे दोस्तों क्या sin ax है, sec को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 1 upon cos ax और dx, तो यहाँ पे u इक्वल टू -1 upon a। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है sin ax है और यहाँ पे दोस्तों क्या cos ax है और ये dx है, तो फाइनली दोस्तों u इक्वल टू -1/a और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों tan ax होता है dx, तो u which is equal to -1/a। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे दोस्तों 10 का जो आंसर है, 10 का आप आंसर देखोगे दोस्तों क्या आएगा, मैंने इसलिए बोला था 10 का याद कर लो, थोड़ी देर पहले याद करा, 10 का आंसर log of
सेक सेक ax यहाँ पे ax है और मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन में जो भी x के आगे पार्ट रहता है डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन का dy तो फाइनली दोस्तों u कैंसिल करेगा माइनस log sec ax और यहाँ पे नीचे जाएगा दोस्तों a स्क्वायर तो ये हमारा u कैंसिल है अगर आप बुक में इसका आंसर देखोगे तो माइनस log माइनस साइन हट जाता है और यहाँ पे जो sec ax है ना वो चेंज होकर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ax हो जाएगा तो वो भी आप कर सकते हो नहीं करोगे तो भी चलेगा मैं बोला इतना ज्यादा नया रूल में पढ़ो इतने में भी आपका काम हो जाएगा अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीजें हो गई अब आपको क्या करना है एक सेकंड उनका सर कोई लाइव लगाना है आज मैं यूट्यूब पे लाइव है उनका सर 9 बजे का यूट्यूब लाइव लगा दो हां वो वाला अपना आगे कर देंगे हां उनको 10 बजे का कर दो और 9 बजे का यूट्यूब लाइव लगा देना अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका यू हो गया आज 9 बजे का यूट्यूब लाइव है और देखो दोस्तों यहाँ पे वी है अब वी हम कैसे लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखो dx है और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे w है यहाँ पे x है और यहाँ पे दोस्तों y y1 आएगा देन v which is equal to अब देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखा w का वैल्यू मुझे a पता है x का वैल्यू मुझे पता है दोस्तों sec ax है और y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों देखना पड़ेगा y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों cos ax cos ax है और देखो दोस्तों v 1/a मैंने बाहर ले लिया cos ax है sec ax का क्या होगा दोस्तों 1 cos ax होगा और dx होगा ये और ये कैंसिल हो गया देन v equal to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 1 मतलब दोस्तों क्या होगा x देन v equal to क्या होगा दोस्तों x by तो यहाँ पे ये आपका दोस्तों u आ गया और दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों v हो गया अब u और v आने के बाद दोस्तों आपके लिए वेरी गुड बहुत अच्छा अब यहाँ पे यूट्यूब पे वही बताने वाला कि लास्ट टाइम पे आपको अपना प्रिपरेशन कैसे कवर करना है बहुत सारे एग्जाम्स के लास्ट टाइम चल रहे हैं तो आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए वही सब चीजें आपको कवर करने वाला अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो अब दोस्तों पी निकालने जा रहे हैं पी क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे पी अगर निकालने जा रहे हो u y1 v y2 यस व्हाट इज u u का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस log sec ax अपॉन a स्क्वायर माइनस log sec ax अपॉन a स्क्वायर इनटू y1 y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों वैल्यू ऑफ y1 इज cos ax तो यहाँ पे क्या है दोस्तों cos ax व्हाट इज v v का वैल्यू क्या है दोस्तों x by तो यहाँ पे क्या है दोस्तों x by a इनटू y2 y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों हम ध्यान से देखें तो y2 का वैल्यू आएगा sin ax तो यहाँ पे क्या है दोस्तों sin ax अब दोस्तों ये हमारा पूरा पी आ गया अब यहाँ पे ये होने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे सॉल्यूशन CF प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों PI जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो आपका काम हो गया तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और अब आपको लग रहा होगा यार ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से अटेंड कर सकता हूँ एक और सम लेते हैं मैंने बोला कि ऐसे हम कम से कम यहाँ पे एक और सम करा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे जो सम्स ले रहा हूँ उसके बाद डिटेल लेक्चर्स में कुछ सम आपको बोलूंगा उतने सम और प्रैक्टिस करना फिर कोई भी सम आएगा दोस्तों आप इजीली बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3 dy by dx प्लस 2y इक्वल टू e रेज़ टू x इसके अंदर बस ये सम डेंजर क्या होता है इसके अंदर इंटीग्रेशन थोड़ा सा डेंजर है बाकी सब सेम है सॉल्व करना चलो लग जाते हैं काम पे और फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये क्या हो गया दोस्तों d स्क्वायर y ये क्या होगा 3dy ये क्या होगा दोस्तों 2y e रेज़ टू x तो यहाँ पे d स्क्वायर y ये 3d ये 2 और ये y और ये e रेज़ टू x बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट वाला उसके हां इसका अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखोगे दोस्तों क्या होगा d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 which is equal to 0 देन द वैल्यू ऑफ d क्या है वैल्यू ऑफ d इतना तो आप निकाल के बता सकते हो यस हां तनिषा अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -1 -2 लोगों ने निकाल लिया सही वैल्यू है तो -1 -2 ये आपको सॉल्व करके बहुत थैंक यू सो मच ऐसे पढ़ते रहो अब फटाफट से आंसर आपको बताना चाहिए अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों उसके बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों CF C1 यहाँ पे क्या है दोस्तों cos सॉरी CF which is equal to ये फर्स्ट वाला टाइप है दोस्तों तो मैं वहां पे cos लिखने गया था तो मतलब लग रहा cos वाला टाइप चल रहा है इसलिए लिख रहा था तो ये C1 e रेज़ टू फर्स्ट वाला है नॉन रिपीटेड तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जाएगा -x आपको याद होगा और यहाँ पे जाएगा 2x जो जिनका ये फर्स्ट लेक्चर को ये नहीं समझ आ रहा है कहां से है कल मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा के दिया था तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे आपका हो गया फैसल वेरी गुड बहुत अच्छे अब यहाँ पे ये चीज हो गया ये होने के बाद यस बोना अब हम क्या करेंगे दोस्तों नेक्स्ट w निकाल y1 और y2 निकालेंगे दोस्तों y1 क्या है और y2 क्या है नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों y1 डैश क्या है दोस्तों और y2 डैश क्या है अगर मैं y1 की बात करूं दोस्तों देखो ये आपका y1 है और ये आपका y2 है ये y1 और ये y2 तो y1 आपका e रेज़ माइनस x है और y2 आपका दोस्तों e रेज़ माइनस 2x है अगर मैं इसका डेरिवेटिव तो e रेज़ माइनस x और आगे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे x आना चाहिए था इसका मतलब e रेज़ माइनस 2x और आगे दोस्तों माइनस 2 आएगा तो यहाँ पे पार्ट हमने पूरा पार्ट दोस्तों क्या कर दिया कवर कर दिया अब ये पूरा पार्ट कवर होने के बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा w निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ पे y1 डैश y1 y2 यहाँ पे y1 डैश यहाँ पे y2 डैश अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा e रेज़ माइनस x e रेज़ माइनस 2x e रेज़ माइनस x माइनस 2x अब मैंने फाइनली इसे सॉल्व करने की कोशिश की दोनों को तो दोस्तों देखो ये माइनस 2x ही रहेगा और e रेज़ टू जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों e रेज़ माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2x तो e वन टाइम लिखोगे ऊपर प्लस पार्ट दोस्तों ऐड हो जाएगा क्या हो जाएगा e रेज़ माइनस 3x और दोस्तों देखो यहाँ पे माइनस आएगा ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा इसको डायरेक्ट 3x लिख सकते हो और यहाँ पे माइनस है दोस्तों माइनस आएगा जैसे यहाँ पे प्लस हो जाएगा फाइनली आप इसे देखोगे e रेज़ माइनस 3x e रेज़ माइनस 3x दोनों साइड में तो आप e रेज़ माइनस 3x लिख सकते हो -2 + 1 कितना होता है दोस्तों -1 जिसको हम माइनस लिखेंगे तो दोस्तों ये अपना w आंसर है आप यहाँ तक भी सम सही लिखते हो तो भी आपको मार्क्स है दोस्तों इसलिए बोलो कि सम को अभी तक मैं कोई भी सम सॉल्व कर रहा हूं चीजों को चेंज कर नहीं रहा हूं सब जगह चीजें पूरी पूरी क्या दोस्तों सेम अब यहाँ पे दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट हमारा कोई टारगेट u निकालना है u निकालने के लिए दोस्तों ये क्या है w ये क्या है दोस्तों x और ये क्या है दोस्तों y और ये क्या है दोस्तों dx यहाँ पे क्या है दोस्तों y2 यहाँ पे माइनस अब यहाँ पे दोस्तों w का आंसर क्या है माइनस e रेज़ टू माइनस 3x चेक कर लेते हो यही है यस परफेक्ट है अब दोस्तों ये मेरा आंसर आ गया अब ये आंसर आ गया x आंसर क्या दोस्तों तो x आंसर बहुत डेंजर है दोस्तों ये सबके पहले पार्ट में होता है e रेज़ टू x तो यहाँ पे क्या है दोस्तों e रेज़ टू x y2 का मैं आंसर की बात करूं तो y2 का आंसर क्या है दोस्तों y2 का आंसर क्या है दोस्तों e रेज़ टू माइनस 2x तो दोस्तों यहाँ पे y2 का आंसर है पीछे चलेगा e रेज़ टू माइनस 2x e रेज़ टू माइनस 2x चलो बताइए इसके बाद कैलकुलेशन क्या होगा अब बहुत सारे लोग का दिमाग आउट हो जाएगा सर इसके बाद क्या होगा तो देखो मैं आपको बता रहा हूं ये माइनस साइन भूलना नहीं है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया अब देखो इस स्टेप में आप क्या करना है माइनस 2x है ये जो माइनस 3x है दोस्तों ऊपर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा ऐसे ले सकते हो डायरेक्ट वन टाइम लिख के ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे इंडेक्स का रूल था a रेज़ टू n अगर ऐसा आएगा माइनस n तो हम a रेज़ टू n ये माइनस n ऊपर आएगा तो दोस्तों प्लस n हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e रेज़ टू माइनस x वहां पे आप डायरेक्ट e रेज़ टू x लिख सकते थे बट ये सबको समझने के लिए मैं लिखा हूं स्टेप और अब यहाँ पे दोस्तों ये दोनों कैलकुलेशन करूंगा तो 3x में से 2x गया तो 1x आएगा और यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा x यहाँ पे e रेज़ टू x और यहाँ पे दोस्तों क्या dx है आपने दूसरा क्या किया पता है यहाँ पे आपने पता माइनस साइन रखा हुआ इसलिए आपको यहाँ पे 3 e रेज़ टू माइनस x मिला 3 नहीं आएगा w आंसर थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करो यहाँ पे आंसर ले आएगा आपने कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पे साइन में गड़बड़ किया होगा बीच में अब देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन आता है अगर कभी आप भूल गए जैसे इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना तो इसका डायरेक्ट आंसर e रेज़ टू x है इस पूरे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर नेगेटिव साइन देखो नेगेटिव 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 क्या पॉजिटिव हो गया रत्नेश कौन सा नेगेटिव का बोल रहे हो कौन सा नेगेटिव का बोल रहे हो एक बार माइक ऑन करो उनका माइक ऑन करो देखा नेगेटिव अच्छा इसके ओके ओके लगता है इसके पहले का माइनस साइन हां माइनस तो ये माइक ऑन करो क्या बोल रहे हैं नेगेटिव साइन कहां था
भाई हैंडल्स को मुझे बता दो क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ पा रहा हूं बस इनका हैंडल्स को फास्ट चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके समझ गया वही मतलब परफेक्ट जा रहे हैं। ओके चलिए समझ गया, अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। अगर इनको नहीं समझता याद रखना, इतना बड़ा झमेला निकालना है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। अब मैं ये बता रहा हूं जो कॉन्सेप्ट वाली चीजों को पढ़ता है वो कैसे लिखेगा। देखो अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स आपको होने वाला नहीं है, मार्क्स आपको पूरा ही मिलेगा। बट अगर समझो आपको समझना है कि कैसे आया, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। मैं यू लिख रहा हूं, इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जब भी अगर यहाँ पे रेशो में e रेशो x तो हमेशा याद रखना e रेशो x में पुट करना है। मैं यहाँ पे करूंगा e रेशो x इक्वल टू t पुट करूंगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो e रेशो x यहाँ पे जाएगा दोस्तों dt/dx, यहाँ पे e रेशो x dx और यहाँ पे जाएगा दोस्तों dt। तो फाइनली ये पूरा पार्ट है। अब दोस्तों u which is equal to यहाँ पे इंटीग्रेशन है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है और ये जो dx वाला पार्ट है, e रेशो x और dx है, उसकी जगह डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों dt। और यहाँ पे e ऐसे रहेगा और e रेशो x की जगह आएगा दोस्तों t। और फाइनली मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो e रेशो t का इंटीग्रेशन e रेशो t आएगा। और फाइनली मैं इसकी वैल्यू को पुट करूं, t का वैल्यू क्या है दोस्तों e रेशो x है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कि आपको कभी ज्यादा झमेला लगे तो इसका आंसर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ तक पार्ट पूरा हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब नेक्स्ट पार्ट को क्या निकालना है दोस्तों v। अब मैं v निकालने जा रहा हूं। v निकालते टाइम ये क्या आएगा दोस्तों w, ये क्या आएगा x और ये क्या आएगा दोस्तों y1 और यहाँ पे dx। देन v इक्वल टू w कितना है दोस्तों माइनस e रेशो माइनस dx है। ये कितना है दोस्तों e रेशो x और दोस्तों y1 कितना है, पीछे लिखना होगा y1 का वैल्यू है e रेशो माइनस x, e रेशो माइनस x और ये क्या दोस्तों dx है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का बाहर ले लो, ये दोनों कैलकुलेशन डायरेक्ट आपको आना चाहिए। माइनस x ये ऊपर जाएगा प्लस dx और e रेशो x dx। चलो डिटेल में फिर लिख दिया माइनस e रेशो यहाँ पे जाएगा दोस्तों 2x और e रेशो x और dx। अब ये होने के बाद दोस्तों मैंने हमेशा बोला है, प्लीज ध्यान देना, e रेशो x है तो कभी हम t को क्या पुट करेंगे दोस्तों e रेशो x। तो इसलिए ये e रेशो 2x है ना दोस्तों, इसको आपको ब्रेक करना होगा और ब्रेक करके दोस्तों इसको इस तरह से ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। e रेशो 2x इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e रेशो x e रेशो x, क्योंकि अगर आप इसको एक साथ लिखोगे तो प्लस हो जाएगा 2x ही होता है। पर मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे t पुट करना है। ये वेरी गुड, यहाँ पे आंसर भी आ गया क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा e रेशो x और यहाँ पे एक और e रेशो x और ये e रेशो x dx। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, किस तरह से सॉल्व होगा प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पुट e रेशो x which is equal to e रेशो x है, यहाँ पे dt/dx है, यहाँ पे e रेशो x dx होगा, यहाँ पे दोस्तों dt होगा। अब यहाँ पे मैं फाइनली पुट करने की कोशिश करूंगा, देखो एक e रेशो x और dx चले जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट dt आएगा, e रेशो x dx। अब एक e रेशो x बचा तो मैं t लूंगा और ये वाला पार्ट है दोस्तों e और यहाँ पे e रेशो x तो वहां पे मैं करूंगा दोस्तों t। अब यहाँ पे मैंने एक रूल आपको सिखाया है और रूल मैंने आपको पहले मतलब ये 4 दिन में सिखाया है। कभी अगर अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन u टू 0 लेते हैं, बट वो सबसे सिंपल क्या होता है, आप पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिखो। अगर अलजेब्रिक है तो आप u टू 0 को अलग तरीके से लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो और आप इस पार्ट का क्या होता है इंटीग्रेशन लो, e रेशो t का इंटीग्रेशन e रेशो t यहाँ पे अल्टरनेट साइन आएगा माइनस, फिर से इस वाले पार्ट का देखो आपने सेम लिखा था, सेम टू सेम यहाँ पे सेम लेना है और ये वाला पार्ट यहाँ पे इंटीग्रेट किया था। अब जो सेम पार्ट है उसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 आएगा और e रेशो t का इंटीग्रेशन e रेशो t आएगा और दोस्तों यहाँ पे और ये पूरा पार्ट इसके आगे मैं इसलिए निकालूं कि 1 का दोस्तों में इंटीग्रेशन निकालने और डेरिवेटिव निकालने तो 0 आएगा। तो फाइनली पास होना है तो नहीं आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे सब। तो यहाँ पे v इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो ये माइनस, ये देखो अब मैं क्या करूंगा t का वैल्यू रखूंगा, t का वैल्यू क्या है दोस्तों e रेशो x और यहाँ पे t रखूंगा e रेशो x और यहाँ पे दोस्तों e रेशो x। अब यहाँ पे ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा e रेशो x ये माइनस माइनस प्लस e रेशो x। तो दोस्तों ये पूरा पार्ट यहाँ पे हो गया। तो फाइनली सभी का ये आंसर आएगा माइनस e रेशो x प्लस e रेशो यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे t का मैंने x लिख दिया, t यहाँ पे जाएगा, ये t था यहाँ पे t मतलब e रेशो x, यहाँ पे e रेशो x परफेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे किसी चीज होने के बाद अब नेक्स्ट हमने जैसे u और v मिल गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो ti निकालना है, ti क्या है दोस्तों u y1 v y2, u क्या है दोस्तों u पीछे हमने सॉल्व किया, u का वैल्यू कितना निकाला दोस्तों हमने u e रेशो x y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ y1 इज e रेशो माइनस x, e रेशो माइनस x। v का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v हमने क्या निकाला दोस्तों, अगर मैं v का वैल्यू की बात करूं तो v का वैल्यू हमने क्या निकाला माइनस e रेशो x प्लस e रेशो x और इसको ब्रैकेट फॉर्म में लेना है, यहाँ पे आप इसको ले सकते हो ब्रैकेट फॉर्म में। अब दोस्तों यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों e रेशो माइनस 2x। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट तो दोनों पर अलग कुछ नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा e रेशो माइनस x, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और e रेशो x, ये प्लस और प्लस ये चेंज मत करना, माइनस की वजह से इसको मत करना, माइनस यहाँ तो ये चेंज होता है, प्लस प्लस ही रहेगा और साथ में दोस्तों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो ये ऐसे रहेगा। अगर मैं ध्यान से देखो देखो ये e रेशो x है और e रेशो माइनस x है, यहाँ पे शायद माइनस होगा, लिख रहा है माइनस होगा, एक बार चेक कर लो। ये कौन सा वैल्यू दोस्तों ये, तो यहाँ पे t का वैल्यू दोस्तों e रेशो x है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ y1 का वैल्यू क्या दोस्तों e रेशो माइनस x है। मुझे एक बार वो इंडाइसिस रूल समझा दोगे, ठीक है? आप सर माइक ऑन करो, आपको समझा देता हूं, तो सर माइक ऑन करो, आपको समझा दूं, आप यहाँ पे माइक ऑन करो, आपको समझा देता हूं फास्ट, जल्दी से बताओ, तो आप माइक ऑन करो, आपको बता दे रहा हूं। हाँ तो सर बोलो बोलो क्या हुआ? जब e रेशो माइनस x और प्लस के क्वेश्चन बोल सकते कौन सा e रेशो, कौन सा माइनस, तो जब दूसरे पेज सर वो ऊपर पेज में पीछे पेज पे ये वाला बताओ, इसमें कौन सा बताओ, ये वाला क्या, ये सर वहां वो e रेशो माइनस dx है वो ये वाला ना। हाँ सर, हाँ देखो ये कैसा होता है इंडेक्स में, अगर कभी भी ये a जैसा ना a रेशो m है और यहाँ पे a रेशो माइनस n है, ये तो a से में तो हम वन टाइम लिखते हैं और यहाँ पे m है और ये ऊपर आएगा क्या होगा प्लस n हो जाता है। वैसे यहाँ पे a रेशो माइनस x है ना, अब मैं यहाँ पे ये तो माइनस v को ओपन करके क्या होगा प्लस v होगा, क्या होगा प्लस v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो e रेशो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस v और यहाँ पे प्लस v, तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, प्लस माइनस आपको पता है ना, आप कैसे माइनस 1 प्लस 3 रखो, रखो आप कैसे रखो फास्ट, माइनस 1 प्लस 3 रखो कैसे फास्ट, देखो आपको दिखाई देगा, एक मिनट, हाँ जल्दी से रखो फास्ट। हां सर 2, पता हां सर क्या दिखाई देगा आपको, 2x, तो यहाँ पे e रेशो 2x दिखाई दिया आपको, समझा समझ में आया? ओके चलो देखते हैं। अब देखो हमने चैट बॉक्स ओपन कर दो, हाँ मल्टीप्लाई करना रहेगा था लास्ट में, तो मैंने देखा, देखो यहाँ पे जब देखो यहाँ पे लास्ट में कैंसिल नहीं हो रहा, मुझे समझ में मैंने मल्टीप्लाई लास्ट में डायरेक्ट लिख दिया, ये ब्रैकेट है ना, तो देखो यहाँ पे ये शेप में मल्टीप्लाई करते टाइम ये मैंने क्या किया, e रेशो x है, ये e रेशो माइनस x है, ये परफेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस माइनस माइनस आएगा, देखो ये e रेशो x है, e रेशो x है, ये वाला भी टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा, बस मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, हाँ सही, ओके मतलब आपको बहुत अच्छा ध्यान है। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो e रेशो माइनस 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब देखो ये e रेशो x है, अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा e रेशो माइनस 2x, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अब देखो यहाँ पे e रेशो x है, e रेशो माइनस x है, ये माइनस है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो e रेशो x है, देखो ये दोनों पार्ट को साथ में सॉल्व कर सकते हो, अभी दूसरा फिर से आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपको डाउट है यहाँ पे e दोनों है, वन टाइम लिखूंगा और देखो यहाँ पे x है और माइनस 2x, x से माइनस 2x होगा, माइनस x आएगा। अब यहाँ पे अगर प्लस में लूं तो e रेशो x होगा, e रेशो माइनस 2x होगा। अब आप देखोगे ये दोनों टर्म सेम है दोस्तों, दोनों टर्म पूरा प्लस सेम है और अपोजिट साइन है, जैसे 2 - 2 0 होगा वैसे ये दोनों 0 हो जाएंगे और फाइनली दोस्तों अपना आंसर आएगा e रेशो x और e रेशो माइनस 2x और यहाँ पे दोस्तों ये हमारा इसका आंसर दोस्तों p आएगा, इसका आंसर दोस्तों p है। उम्मीद करो कि पूरा पूरा सम आपको बहुत अच्छे समझा और इसी तरह से आपको देखो ये जस्ट आपको यहाँ पे बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप चीजों को बता रहा हूँ, अगर इवन जैसे बस आप ध्यान से देखोगे, मैं इवन अगर देखोगे 8 क्लास की चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं डायरेक्ट मैं लिया जा रहा हूँ कि भाई ये क्रैश कोर्स ये सब चीजें बता रहा हूँ, हर चीज में बता रहा हूँ, बेसिक से बेसिक चीजें बताते जा रहा हूँ। तो बस आपको क्या करना है, अब मुझे बताओ
अब इसके आगे आपको पता है ना, पी आई आपको मिल गया, आपको सी प्लस पी आई कर देना। अब मुझे ये बताओ कि आपका इस टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे आज ही मुझे प्रॉमिस करो कि इस टॉपिक का, मैं बोलता हूँ इस टॉपिक का जितने भी पी वाई आए सब कवर कर। अब मैं यहाँ पे कुछ सम्स दे रहा हूँ इसी टॉपिक का, और ये कहाँ से आपको सॉल्व करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, आपको खुद से नहीं करना है। e raised to 3x upon x square d square minus 2d plus 2 और e raised to x into 10x d square minus 1 into x 2 upon 1 plus e raised to x d square plus 9y 1 plus sin 3x d square y plus y 1 plus sin x। अब दोस्तों ये सब सम मैंने ना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, आप जाके डिटेल लेक्चर में चेक करोगे ना, 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे का 56 मिनट का लेक्चर है। ये वाला सम भी मैंने उसके अंदर सॉल्व करा है। अब देखो आपको सब तरीका पता चल जाएगा, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन सीखना है, यू कुछ नया इंटीग्रेशन को वही सीखना है, ये सब आपको सॉल्व करना है। नहीं कुछ अटक गया तो वहां डिटेल लेक्चर से फटाक से देख लो, ये सम भी मैंने डिटेल लेक्चर में सॉल्व करा है, ये भी आपको ट्राई करना है और करके जाना, इसका कोई भी समय आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये सम सॉल्व कर रहे हो, ये भी मैंने उसके अंदर सॉल्व करा है, ये भी सॉल्व करा है, बस ये वाला आपको एक सम में दे रहा हूं खुद से सॉल्व करने के लिए, और खुद से भी नहीं दे रहा हूं, ये वाला जिसको आएगा सॉल्व करने सेम स्टेप से ये सॉल्व करना है। तो ये चारों आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर से चारों सम मैंने सॉल्व करा है, ये चारों मिल जाएंगे, बस ये आप खुद से करो। और उसके बाद कुछ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सम बचे उसको भी सॉल्व करना और आपको अच्छे मार्क्स आने, और अदरवाइज इतना कर लोगे ना तो भाई कोई भी सम आएगा तो सॉल्व कर सकते हो। और मेरे पेपर में मैंने बोला किसी टॉपिक का सम बहुत अलग आ जाता है, तो आपके ऑप्शन रहता है पूरा पेपर में आपको अटेंड करना है। तो अगर इतने अगर प्रैक्टिस कर लिए तो जो सम आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और मे भी अगर हो सकता है ऐसा इसी टाइप का कोई सम आपको दिखाई दे। कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी आज इसको कंप्लीट करोगे, बोलो फास्ट, आज इसे कंप्लीट करोगे, जल्दी बोलो फास्ट, करोगे सब लोग? भावना करना है, सारे सम आपको प्रैक्टिस करना है, ये मैं उनको बोल रहा हूं जिनसे नहीं हो पा रहा है, रेगुलर लेक्चर से सम तो करना ही है, तो आपको ये और आपको क्विक रिवीजन करने के लिए क्रैश कोर्स का हेल्प लेना है। यहाँ क्रैश कोर्स में सोचो मैंने क्रैश कोर्स के अंदर यहाँ पे फिर भी 3 सम मैंने सॉल्व करा है। हाँ हाँ सही है, एक मास के लिए कभी कभी दिखाई देता है। अब यहाँ पे यार इसलिए मैं बोल रहा हूं अच्छे से कवर करना है आपको और अटेम्प्ट करके आना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको एक टाइप दिया था, यहाँ पे जिस टाइप का मैंने डिफरेंट रखा था, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है बट e रेज़ टू x नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे x इक्वल मैंने लिखा था, यहाँ पे x रेज़ टू m और यहाँ पे v लिखा था, v हमारा क्या हो सकता है sin ax हो सकता है, या तो क्या हो सकता है दोस्तों cos ax हो सकता है। तो इस टाइप का मैंने टाइप आपको दिया था, उस टाइप से रिलेटेड आपको सम में सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब देखो उस टाइप का अगर आप सम सॉल्व करने जा रहे हो तो देखो यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 4y, आपको हर टाइप का आइडिया होना चाहिए। और इसमें तो मैं बोल रहा हूँ मैंने तो ऐसे आपको सेकंड पावर का सम सॉल्व कराया, पर आप सिंगल पावर भी सॉल्व करोगे तो जल्दी तो भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पावर अगर कोई आया तो उसके बाद दूसरा सम सॉल्व कर देना। अब यहाँ पे जो मैंने रेगुलर लेक्चर कराया उसको आप एक बार देख लेना। अब देखो इस सम को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है ये सम इसी टाइप का है। यहाँ पे देखो x अगर अकेला होता तो अलजेब्रिक वाला टाइप हो जाता, sin x अगर अकेला होता तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टाइप हो जाता, बट यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया sin x हो गया। अब x मल्टीप्लाई बाय sin x हो गया तो आपका फार्मूला क्या है कोई मुझे बता सकता है? मैंने इसका डायरेक्ट पी का फार्मूला बताया, सीएफ तो सभी को निकालना आएगा, सीएफ पर कोई मैटर नहीं है, सीएफ तो आप सभी लोग निकाल लोगे, सीएफ का कोई दिक्कत नहीं। पी का इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला दिया था, कुछ याद करो दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला मैंने क्या बोला था, यहाँ पे x यहाँ पे x ऐसा कुछ मैंने फार्मूला बोला था x वाले सम के लिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला था f ऑफ d, और यहाँ पे क्या था दोस्तों f d, और यहाँ पे क्या था 1 अपॉन f ऑफ d, और यहाँ पे क्या था दोस्तों v था। तो अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो ये x हो जाएगा f ऑफ d, f ऑफ d मतलब दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, ये जो देखो d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट है f ऑफ d। तो अगर आप d स्क्वायर प्लस 4 का मुझे डेरिवेटिव सब लोग बताओ फास्ट, d स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी से, d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा फास्ट मुझे बताओ, d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों अगर d स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे क्या होगा दोस्तों 2d, तो ये डैश मतलब क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालना है, और f भी मतलब सेम रखना है d स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ v है, v का वैल्यू क्या है दोस्तों, v का वैल्यू मतलब दोस्तों ये मैंने बोला था जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है वो v है, यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से आगे देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको पी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 2d और नीचे क्या है दोस्तों d स्क्वायर प्लस 4 है, 2d है और d स्क्वायर प्लस 4 है। और दोस्तों देखो ये वाला ये ब्रैकेट वाला पार्ट आने दो, ये तो आपको सॉल्व करने आता है ना सभी को। कौन सा पार्ट हो गया बताओ, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट हो गया जल्दी से बताओ। तो ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin x रखेंगे और ट्रिग्नो से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा ट्रिग्नो में क्या करते थे, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे d स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x के अगर आप आगे देखोगे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे -1, और अगर -1 को देखो डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा, -1 को -1 प्लस 4 अगर आप लिखते हो डायरेक्ट आंसर तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखो कैसे लिखो देखो, यहाँ से -1 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट d स्क्वायर को क्या लिया -a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब दोस्तों 1 है, और 1 के आगे माइनस प्लस 4 किया तो आंसर 3 आएगा, 0 आया होता तो हम डेरिवेटिव लेते। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये x है, ये 2d है, और ये d स्क्वायर प्लस 4 है, और दोस्तों ये sin x बाय 3 है। अब ये टर्म एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा बाय 3, 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों sin x, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 3 यहाँ आगे ले लो, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों d, और ये d स्क्वायर प्लस 4, और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा sin x पीछे रखना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे फिर से बहुत कौन सा स्टेप रिपीट करना है लास्ट स्टेप, देखो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ये पूरा पार्ट हुआ d स्क्वायर मैंने क्या बोला, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री रूल पता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं, d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को। अब अगर आप देखोगे sin x है, x का कुछ नहीं 1 है, तो हम क्या करेंगे -1 रखेंगे, माइनस a स्क्वायर, a मतलब कितना दोस्तों 1 स्क्वायर 1 -1 यहाँ पे रखेंगे, -1 प्लस 4 कितना है दोस्तों 3, फिर sin x अपॉन 3 है, इसको एक बार आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x से sin x को मल्टीप्लाई करोगे, x sin x और नीचे क्या है दोस्तों 3 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 2d d स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पे ये माइनस ऐसे रखा हूं, तो ये वाला जो पूरा टर्म है दोस्तों इससे मल्टीप्लाई होगा, sin x को ये x वाला पार्ट इसके पीछे रखो, कांस्टेंट है उसको आगे लिख दे रहा हूं 2/3, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे x बाय 3 है, ये sin x है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये क्या होगा 2 3 d ऐसे रहेगा, और आपको sin x का रूल पता है, ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई करो, फिर से ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई करो दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई करो फिर से d स्क्वायर आगे नीचे ऊपर का d मत देखो, नीचे d स्क्वायर है, d स्क्वायर की जगह फिर से क्या पुट करोगे बताओ फटाफट से, d स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे दोस्तों जल्दी बोलो, ये ब्रैकेट में आप d स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे जल्दी से बताओ, वही सेम है यार, फिर से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रूल आएगा, d स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे -a स्क्वायर, और -a स्क्वायर पुट करोगे तो मतलब क्या माइनस, और इसके आगे दोस्तों 1 है तो 1 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे 4। अब यहाँ पे मोर अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, मुझे भी अच्छा लगेगा। 2d और यहाँ पे ये पूरा नीचे आप कैलकुलेशन करते हो डायरेक्ट कैसे करोगे, वैसे आपको पता है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 to 3 9 होगा, फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, -1 प्लस 4 तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 9, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 9, और यहाँ पे आएगा दोस्तों sin x। और अब ये पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं चल रहा हूं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ पे pi x है, sin x है, 3 है, ये 2/9 है। अब दोस्तों ये d लिखा है, अगर 1/d रहता तो इंटीग्रेशन लेता, ऊपर अगर d लिखा है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो, sin का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, अगर ये नीचे d होता तो मैं उसको इंटीग्रेशन लिखता था, पर ऊपर d है तो डेरिवेटिव लेना डायरेक्ट, जैसे हम x का निकालते थे, अगर d स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव ले लो, तो यहाँ पे d का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, sin का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x। तो फाइनली दोस्तों ये अपना pi हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे दोस्तों cf प्लस pi, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा पार्ट कवर करा है, ये वाला पार्ट मैं जानबूझ के आज करा है, जब आपने प्रीवियस पार्ट को प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छा जाएगा। फाइनली x by 3 sin x 2/9 cos x परफेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद अब सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं दोस्तों स्पेशल सम की ओर, और स्पेशल टाइप का सम थोड़ा सा हो जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने कल आपको कांस्टेंट बोला था, कांस्टेंट का तो b 0 पुट करो, वो सब मैंने बताया था, वो स्पेशल टाइप नहीं, ये स्पेशल केस है, जैसे आप अलग स्पेशल टाइप पढ़ते थे वैसे उसमें एक स्पेशल केस कि अगर जितने भी अपने टाइप्स हैं अगर वो फेल हो गए
टीआई के लिए वो फील्ड हो गया, मतलब उससे रिलेट कर ही नहीं रहे जितने भी टाइप्स है, तो आपको इस टाइप से, थैंक यू सो मच संस्कार, आपको इस टाइप से चीजों को सॉल्व करना है। और ये लास्ट पार्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पे आपको 1 + d d + a f of x दिखाई दे, और दोस्तों कहीं पे आपको d - a f of x दिखाई दे, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे प्लीज ध्यान दो। अगर जितने भी टाइप्स है, अगर कोई भी अपना जो टाइप से वो बैच नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ स्पेशल केस है, लास्ट वाला केस, इसमें मैंने इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात बताया। अब ये किस तरह से दोस्तों बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, और इंटीग्रेशन लेके यहाँ पे देखो ये f of x मैंने ऐसे रखा है, यहाँ पे भी f of x रखा है, अगर आप इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पे dx ले लो, dx ले लो। अब दोस्तों इस वाले पार्ट को गौर करना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लस a है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, e raised to क्या लिखोगे, प्लस ax, ये वैसे यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे प्लस ax, और जस्ट इसका उल्टा बाहर लोगे, e raised to -ax। देखो ये वाले पार्ट को इसमें कन्वर्ट करना बहुत जल्दी सम सॉल्व हो जाता है। देखो जैसे ये कन्वर्ट करने जाओ तो सेम है, अब यहाँ पे आप देखो तो माइनस है, तो आप यहाँ पे e raised to क्या लिखोगे, -ax, और उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे e raised to x हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं इससे रिलेटेड सम ले रहा हूँ, जो सम ऑलरेडी हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में सॉल्व किया है, जो इससे रिलेटेड सम ले रहा हूँ, सॉल्व d2y अपॉन dx2 प्लस 3 dy by dx प्लस 2y e raised to x। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखने की कोशिश करोगे, बताओ ये सम हमने किया कि नहीं किया, ये सम हमने किया कि नहीं किया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में। पर एग्जाम में अगर लिखा है यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो आप उससे सॉल्व करो। अगर समझो नहीं लिखा है, तो आपने उससे सॉल्व कर दिया तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर सॉल्व लिखा होगा, आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये सम रूल वाइज अगर आप देखने जाओगे तो किसी भी टाइप से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो x है हमने ये पढ़ा e raised to ax हमने पढ़ा है, पर ये e raised to x है, तो e raised to x है, तो दोस्तों इस टाइप का हमने कोई सम नहीं पढ़ा। ये टाइप हमने पढ़ा, अगर यहाँ पे e raised to 5 होता तो ये अपने टाइप से मैच करता। तो ऐसा हमने कोई टाइप नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो ऐसा सम दोस्तों स्पेशल केस का सम हो जाता है, और इसको हम स्पेशल केस से सॉल्व करेंगे फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले d2y 3dy और 2y which is equal to e raised to x है। अब यहाँ पे d2 है, यहाँ पे क्या दोस्तों 3d है, ये 2 है, और यहाँ पे क्या लिखोगे y e raised to x। अब आपको पता है दोस्तों, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप d का वैल्यू निकालोगे, जल्दी से d का वैल्यू बताओ फास्ट, सभी लोग d का वैल्यू बताओ क्या है, d का वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, -1 2 आ रहेगा, 5 में जा रहा हूँ 3 तो 1 3 2 -1, और दूसरे यहाँ पे क्या है -2 -1 -2 आ रहेगा, जल्दी से बताओ -1 -2 वेरी गुड तनिषा। अब दोस्तों ये होने के बाद अब मैं p अब यहाँ पे cf निकाल लेना, cf निकालने आपको आता है c1 e raised to -1x c2 e raised to -2x। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, अब यहाँ पे मैं pi निकाल रहा हूँ, और pi सेम इस मेथड से निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखो d2 प्लस 3d प्लस 2, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे e raised to x। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दोस्तों इसको मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, देखो फिर से ध्यान से। अब कभी भी जब आप स्पेशल केस के सम को सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि आपने देखा d + a d - a इस फॉर्म में चाहिए। तो दोस्तों फैक्टर्स फॉर्म में लिखने के लिए आपको d लिखो, d लिखो, यहाँ पे दोस्तों क्या -1 यहाँ पे आएगा दोस्तों +1 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों -2 है तो यहाँ पे आएगा दोस्तों +2 हो जाएगा, तो इस तरह से आपको लिखना है। ओके ओके संस्कार जरूर। अब देखो यहाँ पे d + 2 यहाँ इसमें, अब इसमें से देखो जो छोटा वैल्यूज है उसको आप अंदर रखो, बड़े वैल्यूज को बाहर रखो। तो देखो छोटा वैल्यू d + 1 है तो मैं उसको अंदर रख रहा हूँ, d + 1, और ये e raised to x उसके साथ रख रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली, ये जो मैंने बोला है, देखो ये मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन लूंगा, ये f of x यहाँ पे रखूंगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो e raised to प्लस लिखूंगा, और यहाँ पे जस्ट उससे बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे दोस्तों 1 d + 2। अब देखो यहाँ पे आप चीजों को लिखने की कोशिश करोगे, देखो किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये पूरा पार्ट, ये पूरा देखो स्पेशल केस बना रहा हूँ। ये देखो ये f of x है, तो ये साइड में लिख दिया e raised to x है, यहाँ पे दोस्तों +1 है तो क्या e raised to x * 1 मतलब e raised to x उसका जस्ट अपोजिट e raised to -x। फिर से बताओ, देखो d + 2 है, d + 1 इसमें से छोटा वैल्यू उसको अंदर रखो ब्रैकेट में लेकर, और देखो ये वाला पार्ट, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों, ये किसी तरह हो गया आपका स्पेशल केस की तरह। यहाँ पे d + 1 है, मैंने क्या बोला स्पेशल केस मतलब इंटीग्रेशन लेते हैं, ये f of x, ये f of x, f of x में सेम रखता है, पीछे f of x सेम रखता है, और यहाँ e raised to x आता है, e raised to x मतलब e raised to यहाँ पे जो वैल्यू है 2x होता, 2 होता है, यहाँ पे 2x लेते हैं, 3 होता है, 3x लेते हैं, और जस्ट उसका अपोजिट फॉर्म माइनस फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। अगर मुझे माइनस मिले तो यहाँ पे उल्टा प्लस में लिखते हैं, समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/d + 2 e raised to -x। अब मुझे बताओ यहाँ पे dx आएगा, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है, अभी तो मैंने आपको निकाला, अब तो आपको डायरेक्ट पता चल गया इसका इंटीग्रेशन क्या है, फिर से निकालने नहीं जा रहा हूं, अब डायरेक्ट बता दो, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अभी पीछे निकाल के दिया था, e raised to x। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट का जैसे मैंने इंटीग्रेशन निकाला दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से आपको देखना है, और यहाँ पे 1/d + 2, अब देखो यहाँ पे e raised to -x e raised to x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से अब मेरा ये पूरा f of x हो गया, ये पूरा f of x फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे d प्लस थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे किस तरह से सम को सॉल्व करता हूँ, देखो आपको पता है, खुद बताओ इंटीग्रेशन ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका f of x, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ e raised to -x e raised to x, यहाँ पे आएगा dx। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखो क्या है, +2 है तो यहाँ पे आएगा e raised to 2x, और यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट e raised to -2x। अब यहाँ पे e raised to -2x है, अब देखो ये दोनों पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2x में से x गया तो दोस्तों x आएगा, और ये e raised to x है, और ये dx आएगा, और फाइनली दोस्तों e raised to -2x, ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन आपको पता है e raised to x है, और ये आपका किया है। तो इस मेथड से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से जल्दी आपको किया नहीं गया, जल्दी आपको यहाँ पे मिल गया। कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा दोस्तों, कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ये पूरा पूरा चीज़ हमने लिखा, ये पूरा पार्ट यहाँ पे देखो +2 है तो e raised to 2x उसका जस्ट अपोजिट e raised to -2x, ये दोनों कैलकुलेशन किया, 2x में से x गया तो क्या आएगा, ग्रेटर को यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे x आएगा, माइनस नहीं आएगा, और यहाँ पे e raised to x लिखा, ये पार्ट का इंटीग्रेशन पता है, ये वाला पार्ट ऐसे चित्र समझना है। तो यहाँ पे हो गया आपका पूरा पूरा पार्ट मैंने बता दिया, हर एक टाइप मैंने कवर करा दिया, सब कुछ मैंने कवर करा दिया, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं बचा दोस्तों, आराम से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। चित्र माइक ऑन करो ओंकार सर, चित्र माइक ऑन करो, चित्र माइक ऑन, हैंड रेस करो, आप माइक ऑन करो, क्या बोलो चित्र, चित्र बोलो फास्ट, हाँ बोलो कौन से स्टेप पे बोल रहे हो सर, ऊपर वाले स्टेप पे, कौन सा, इस पे, ये वाले पे, हेलो हेलो, हाँ ये वाले स्टेप पे बोल रहे हो सर, स्क्रीन हट गया, एक सेकंड, स्क्रीन हट गया, मतलब ये वाली स्लाइड पे था कि इससे पहले वाले पे बोल रहे हो, ये वाले बोल रहे हो कि इससे पहले वाले बोल रहे हो चित्र, हेलो पहले वाले सर, पहले वाले, मेरा स्क्रीन हट गया सर, दिख नहीं रहा, अभी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या अभी, एक काम करो, माइक बंद करो, फिर से माइक बंद करो, हाँ फिर से आप हैंड रेस करो, अभी एक मिनट आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, चालू है माइक, हेलो वॉइस आ रही है मेरा सभी को, हाँ चित्र बोलो, चित्र मेरी आवाज आ रही है आपको, हेलो हेलो, ठीक है चित्र बाद में आपसे बात कर ले रहा हूँ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हाँ न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ को चेक करना था मेरे को, न्यूज़ ऐसी रहना, अब चेक करते रह रहा हूँ कि आप लेक्चर हो कि नहीं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्पेशल सम है, ये भी d² है, -d है, -2 है, और यहाँ पे दोस्तों y है, और यहाँ पे क्या दोस्तों 2 log x है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 1/x है,
और यहाँ पे क्या दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो सम है ये भी आपको क्या करना है स्पेशल टाइप से सॉल्व करना है। सीधे यहाँ पे ध्यान दो बाद में आप फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे आप कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इक्वल 0 अगर आप सॉल्व करते हो इसका डायरेक्ट d का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 और -1 एक बार आप चेक कर लो 2 और -1 आ रहा है। तो यहाँ पे pi का वैल्यू की बात करो तो pi का वैल्यू आएगा दोस्तों क्या आएगा d -2 आएगा और यहाँ पे आएगा d +1 आएगा। तो ये आप एक बार पूरा पार्ट आप चेक कर लो। अब ये पूरा पार्ट आपने जैसे चेक कर लिया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो ये वाला पार्ट लिखा 2 है log x है +1 x है +1 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो इस वाले पार्ट में भी यहाँ पे log वाला कोई अपना रूल नहीं है 1 अपॉन x वाला कोई रूल नहीं है मतलब ये कैसा हो गया स्पेशल केस का सम। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपॉन अब देखो ये d -2 यहाँ पे रख रहा हूँ 1 वाले पार्ट में यहाँ पे रख रहा हूँ 1 अपॉन d +1 और यहाँ पे क्या है 2 log x +1 x और +1 अपॉन x स्क्वायर समथिंग। अब देखो जिनको ध्यान दिया उनको कन्वर्ट करने आएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे और यहाँ पे e ये पूरा पार्ट f ऑफ x है इसको साथ में लिखो log x +1 x +1 अपॉन x स्क्वायर और यहाँ पे dx और यहाँ पे देखो +1 है तो हम e x लिखेंगे और e x बैलेंस करेंगे। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत 12 का लॉजिक आपको बहुत सारा हेल्प करेगा 12 की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए तो आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये तो किया है। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन d -2 और e x। अब देखो ये जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ जो आपको इनडायरेक्टली ये वाला स्टेप दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर ये समय तो ये स्टेप दिमाग में बिठा के रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ 2 log x ऐसे रख रहा हूँ और 1 अपॉन x स्क्वायर ऐसे रख रहा हूँ कोई चेंजेस नहीं है। बट दोस्तों ये वाले स्टेप को मैं चेंज कर रहा हूँ ये वाले स्टेप को क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझेगा क्योंकि उसके बिना सम नहीं सॉल्व होगा। 2 log x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों मुझे बताओ 2 अपॉन log x का क्या आएगा दोस्तों x ये 2 ऐसे रहेगा log x का 1 अपॉन x आएगा और मैं इसमें से किसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर ये 1 अपॉन x आएगा दोस्तों 1 अपॉन x को। अगर आप ये दोनों को इसमें से इसको माइनस तो आपको यही मिलेगा। तो इनडायरेक्टली मैंने 1 अपॉन x को मैं देखो ये 1 अपॉन x में कैसे लिखा ध्यान से देखो यहाँ पे 1 अपॉन x में इसका डेरिवेटिव आएगा दोस्तों 2 और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा तो 1 अपॉन x आएगा दोस्तों इसमें से 1 अपॉन x होगा माइनस 2 -1 1 और x नीचे 1 है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग दोस्तों ये अब ये आपको बताइए दोनों कैलकुलेशन करके आपको यही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 अपॉन x और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा देखना ध्यान से 1 अपॉन d -2 e x अब यही इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अब e x यहाँ पे 2 log x +2 अपॉन x dx ये वाला पार्ट मैंने एक साथ रखा ये वाला पार्ट एक साथ रखा e x सभी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये दोनों पार्ट में एक साथ रखा क्योंकि ये वाला पार्ट इसका डेरिवेटिव है और इससे रिलेटेड हमने कल तक कोरोलरी पढ़ा है। अब मैं e x ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा लिखते टाइम अलग से लिखूंगा यहाँ पे मैं e x लिख रहा हूं इसका ये इंटीग्रेशन e x दोनों मल्टीप्लाई करो एक बार इसके साथ लिखा। अब ये चाहिए तो आप सबके साथ लिख सकते हो कॉमन लेके लिखो तो मैंने ये दो के साथ लिखा ये दो के साथ यहाँ पे दो क्या बचा -1 अपॉन x और 1 अपॉन x और यहाँ पे क्या दोस्तों dx समथिंग। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये थोड़ा सा क्रिटिकल समझिए सबके लिए नहीं है सब लोग नहीं सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा बट जो चाहते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो उनके लिए मैं करवा रहा हूं बाकी सबके लिए सिलेबस हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे e x है देखो यहाँ पे आपको कोरोलरी यूज करना है कभी भी कोरोलरी लिख के देखो कभी भी अगर इंटीग्रेशन में e x है यहाँ पे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का दोस्तों यहाँ पे डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दोस्तों e x फंक्शन लिखते हैं। ये आपने 12th में लास्ट सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में दोस्तों पढ़ा था 12th में कोई भी e x कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट e x फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे e x ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव दोस्तों ये 2 है log इसका डेरिवेटिव यही आएगा तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दोस्तों e x यहाँ पे डायरेक्ट देखो ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं ये पार्ट ऐसे रहेगा तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट करना पड़ेगा ये e x दोनों पे। तो यहाँ पे मैं ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन एक साथ लिख सकता हूं इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूं दोस्तों e x लिखूंगा और इसका डेरिवेटिव है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 2 log of x ये प्लस हां यहाँ पे देखो यहाँ पे होने वाला है 1 x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 x का मैं डेरिवेटिव निकालूं तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे क्या आएगा -1 -n फॉर्मूला होता है और यहाँ पे x n + 1 मतलब 1 + 1 तो क्या -1 अपॉन x तो मतलब रूल वाइज यहाँ पे 1 अपॉन x है और यहाँ पे -1 अपॉन x है ये माइनस से बाहर निकल गया तो माइनस आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं जिनका बहुत ज्यादा कांसेप्ट क्लियर उनके लिए ये समय सबके लिए नहीं है बट मैं करवा रहा हूं मेरा एम कोई बच्चा रहेगा जिसको सब कुछ करना है उनके लिए। तो देखो यहाँ पे इसमें से माइनस साइन बाहर निकल गया साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे e x और यहाँ पे 1 अपॉन x हो जाएगा ये साइन चेंज होकर -1 अपॉन x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन d -2 e x ये जो ब्रैकेट है और एक सेकंड मैंने ये ब्रैकेट ऐसे लेना या तो ये वाला पार्ट ये मेन ब्रैकेट है ये e x समझ में यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब चाहिए तो ये 2 आगे लिख दो यहाँ पे log x है। अब यहाँ पे ये मिल गया ये वाला पार्ट का ये डेरिवेटिव आप चेक कर लेना यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x लिख सकते हो और यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपने सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब ये पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे लेने के बाद मैं देखो किस तरह से चीजों को सॉल्व करता हूँ प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी लोग इस सब को भी देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन d -2 है अब मैं क्या करूंगा e x को चारों के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं e x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस कैंसिल हो जाएगा e x कैंसिल हो जाता है देखो माइनस कैंसिल हो जाएगा e x 0 आएगा e x 0 मतलब 1 तो मैंने यहाँ पे आएगा 2 log x और ये e x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 1 x। तो मैंने सम इतना डिफिकल्ट सम था इसको मैंने फाइनली यहाँ तक पहुंचा दिया इतने सिंपल फॉर्म में यहाँ तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पे चीजें बहुत इजी है अब फिर से वही रूल है आपको पता है फिर से वही रूल अप्लाई करूंगा मैं क्या करूंगा फिर से इंटीग्रेशन लूंगा यहाँ पे आएगा दोस्तों 2 log x -1 अपॉन x यहाँ पे dx f of x लिख दिया यहाँ पे बताओ e x क्या लिखोगे तो -2 e x -2x और e x यहाँ पे आएगा दोस्तों 2x आएगा। अब यहाँ पे देखो e x 2x हमने लिखा स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर लिया ना हमारा वैल्यू क्या आया था 2 और -1 परफेक्ट है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिखा अब देखो ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालोगे और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा e -2x into 2 log x करना होगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे dx आएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e -2x और into 1 x करना होगा। खुश हो जाओगे भाई इस तरह से हम कोई कराता नहीं होता है कभी नहीं कराएगा और अगर आपको मैं इस तरह की चीजें सॉल्व करा रहा हूं तो कुछ मेरी उम्मीद है आपसे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये e -2x है यहाँ पे दोस्तों u into v आएगा और यहाँ पे कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है इसलिए u into v पूरा सॉल्व करना होगा। तो देखो दोस्तों अगर मैं लाइट रूल की बात करूं तो लाइट रूल में जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो u होता है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोस्तों ये v आएगा। तो रूल वाइज अगर मैं जाऊं लाइट रूल के अकॉर्डिंग बहुत लोग आइलेट लेते हैं मैं लाइट लेता हूं तो ये क्या आएगा अपना u और ये दोस्तों क्या आएगा v और मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स के फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं यहाँ पे u v यहाँ पे u into v का इंटीग्रेशन क्या आएगा ये लिख लो यहाँ पे आएगा दोस्तों du by dx और यहाँ पे v dx और यहाँ पे dx ये पूरा फॉर्मूला 12 का। अब यहाँ पे देखो u लिख रहा हूं मतलब 2 log x है यहाँ पे v लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ v का आएगा e -2x और यहाँ पे आएगा दोस्तों dx और यहाँ पे आएगा दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ 2 log x u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब e -2x dx और यहाँ पे आएगा दोस्तों dx। ये हमने पूरे फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको हटा देता हूं अब यहाँ पे ये माइनस e -2x into 1 dx ऐसे रखो इसको भी एक्सपांड मत करो पहले इसको सॉल्व करो। अब देखो e 2x है 2 log x है e 2x का इंटीग्रेशन आएगा e 2x और नीचे -2 आएगा क्योंकि x के आगे जो टर्म है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मतलब दोस्तों 2 आएगा log x का 1 x नीचे x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e 2x और नीचे आएगा -2 और यहाँ पे dx और ये वाला पार्ट दोस्तों e -2x 1 x dx समथिंग से। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ e 2x प्लीज यहाँ पे ध्यान देना ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा इसके लिए फॉर्मूला एक ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो दोस्तों ये 2 कैंसिल हो गया माइनस log x into e -2x माइनस यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे अगर हम देखें तो e -2x upon x dx और दोस्तों यहाँ माइनस e -2x upon x dx। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस ये माइनस और दोनों इंटीग्रेशन सेम है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अपोजिट साइड। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने जाते हैं e 2x
माइनस लॉग एक्स इंटू ई रेस टू माइनस 2x। अब दोस्तों ई रेस टू एक्स माइनस 2x तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर दोस्तों लॉग एक्स आएगा, पी आएगा। बहुत ही स्पेशल सम है और इस तरह की भी सम आपको सॉल्व करनी चाहिए। और इसी के साथ मैंने बहुत ही मेहनत के साथ आपका पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों कंप्लीट कर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने आपका सेकंड पार्ट भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। ऑलमोस्ट अगर किसी ने बस इतना पार्ट भी किया तो भी वो पास हो जाएगा एग्जाम में। और किसी क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है जस्ट पासिंग। पर मेरे क्रैश कोर्स में हमेशा बोलता हूं कि भाई यहाँ पे हम मेहनत से चीजें कवर करेंगे। सर माइनस लॉग एक्स कैसे आया तनिषा? देखो ये ई रेस टू 2x है, ई रेस टू माइनस 2x, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू 0 आएगा, ई रेस टू 0 हमेशा क्या होगा, ई रेस टू 0 1 होता है, ये नंबर माइनस लॉग एक्स। तो बस बहुत ही मेहनत के साथ हमने चीजें कवर की है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4 दिन में आपका मैंने बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया है। रोज का मैंने आपका 1.5 से 2 घंटे का टाइम लिया और 1.5 से 2 घंटे में मैंने आपके 2 लेसन पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिए और बहुत ही शानदार तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस किया तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर करके आओगे। तो यहाँ पे आपको बस अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए पूरा पूरा लेक्चर और प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने मेरा काम कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया। आपको रिवीजन करना है लेसन तो आराम से बेसिक रिवाइज भी कर सकते हो। तो चलते हैं, बाय बाय। अब मेरा 9 बजे का लाइव सेशन है, आपको आना है तो आ सकते हो। थोड़ा बहुत वहां पे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता सकते हो लोगों की अपना क्रैश कोर्स कैसा चल रहा है, क्योंकि जो नए लोग हैं शायद उनको नहीं पता, उनको लगता है कि बाकी लोग का क्रैश कोर्स जैसे चलता है वैसे ही मेरा चलता है। मेरा स्पेशल क्रैश कोर्स आपके लिए रहता है और स्पेशल यहाँ पे बस स्पेशली आपके लिए मैं लेता हूँ। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों। हाँ एक और चीज, एक सेकंड, जो लोग आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, एक सेकंड, हमने अब अगर जो इसमें से मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मुंबई में नया ब्रांच जल्दी खोलूंगा, मुंबई के जो स्टूडेंट उनको मैं बता रहा हूँ तो याद रखना कि कल हाँ थाने में भी, अरे भाई मैं अपना नेक्स्ट ईयर दादर में